ऐसा कैसे संभव है कि जो इस जन्म की साधना है वो अगले जन्म में भी हमारे साथ रहेगी, या फिर पिछले जन्म की जो साधना है वो इस जन्म में उसकी सहायता हमें इस जन्म में मिल रही है। तो पहली बात तो ये है कि आप कुछ भी कर लें, कुछ भी बचता नहीं है। जो भी साधना की है, जो भी कर्म किए हैं, उसका 90% भाग नष्ट हो जाता है शरीर के नष्ट होते ही। क्या बचता है? केवल संस्कार बचते हैं। और संस्कार का अर्थ ये नहीं कि सारी की सारी साधना आपकी कारण शरीर में रहेगी और सारी की सारी वापस आपको मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। ऐसा मेरा मत है। केवल संस्कार रहता है, यानी कि आपकी वो इच्छाएं वापस प्रकट होंगी कि अब मुझे साधना करनी है, अब मुझे गुरु चाहिए, अब मुझे ये मार्ग अपनाना है, और सांसारिक वृत्तियां जरा सी कम हो जाएंगी। इतना होगा। अब यदि वो नया प्राणी जो है, नया व्यक्ति जो जिसने नया जन्म लिया है नए शरीर में, यदि इन संस्कारों पर काम शुरू करता है तो आप देखेंगे कि वो जल्दी प्रगति करेगा, और कुछ नहीं। यदि मैंने पिछले जन्म में ये ध्यान सीखा है, वो ध्यान सीखा है, ऐसा सीखा है, वैसा सीखा है, तो आवश्यक नहीं कि अगले जन्म में मुझे सारा याद रहेगा कि ध्यान कैसे करना है और ये सब। या फिर मैंने इस जन्म में ये किताब पढ़ी है और वो किताब पढ़ी है, वेद पुराण और उपनिषद सबका ज्ञान हो गया है, तो आवश्यक नहीं कि अगले जन्म में वो सारी स्मृति साथ में हो। वो नहीं होगा, वो सब चला जाता है, मिट जाता है। क्या होगा, क्या बचेगा? वो रुचि, वो संस्कार, उस तरह की इच्छाएं, वो आध्यात्मिक झुकाव, इतना बचता है। और इसमें भी कई मत हो सकते हैं कि कुछ बड़े विलक्षण लोग मिलते हैं जो, जैसे आदि शंकराचार्य और ये लोग, जो पैदा होते ही वेद और शास्त्र और बाकी जो गीता वगैरह है वो पढ़ते ही समझ जाते थे कि क्या लिखा है। उनका जन्म ही चेतना में हुआ था। तो ये लाखों में एक होगा। लेकिन जो आम व्यक्ति है, आम साधक है, वो इन संस्कारों के साथ जन्म लेगा। उसका झुकाव होगा अध्यात्म की ओर, और सांसारिक जीवन में उसकी रुचि कम रहेगी। उसकी रुचि गुरुओं में, आश्रम में, साधना में, इसकी तरफ उसका झुकाव दिखाई देगा। कभी कभी बचपन से ही दिखाई देता है। और यदि उसको फिर वो आगे बढ़ाए उस कार्य को, आध्यात्मिक साधना को, तो उसको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी, क्योंकि जो संस्कार चाहिए वो पहले से पड़े हुए हैं उसके मन में। तो हाँ, यदि वो किसी ऐसे जगह जन्म लेता है जहां पर आध्यात्म नाम की कोई चीज नहीं है, किसी ऐसे देश में जन्म लेता है जहां कोई भी आध्यात्मिक नहीं है, या उसकी रुचि के अनुसार कुछ भी वहां पर दिखाई नहीं देता, तो फिर वो जन्म बेकार जाएगा। वो जानेगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है, मेरा जीवन कुछ अच्छा नहीं है, या जो मैं चाहता हूं वो सब नहीं हो रहा। एक तरह की असंतुष्टि उसके मन में रहेगी कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अपना जीवन एकदम अर्थहीन लगता है। क्योंकि आसपास कोई है नहीं, उसके कोई गुरुजन भी नहीं है, कभी उसने देखा भी नहीं कि आध्यात्म क्या है। तो वो जो बीज है वो फूटेगा नहीं, बीज पड़ा रह जाएगा। यानी वो इसी तरह से है जैसे आप कोई बीज बो दें और उस पर पानी डाले, उसमें खाद डाले, तो वो बढ़ता है, वो पौधा बनता है। और यदि वो सूखे रेगिस्तान में पड़ा है, पत्थर पर पड़ा है कहीं, तो वो पड़ा रहेगा, उसमें से पौधा नहीं उगेगा, उसमें कोई वृक्ष नहीं उगेगा, कोई फल फूल नहीं उगेंगे, उससे कोई फल नहीं आएगा। तो बहुत से लोगों की मान्यता है कि मैंने जो भी साधना की है वो पूरी की पूरी प्रकट हो जाएगी अगले जन्म में। ये मान्यता ठीक नहीं है। अगले जन्म में दोबारा से आपको सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। बस इतना होगा कि आपकी जो पूर्व जन्म की जो साधना है उसकी वजह से अगली जो साधना है अगले जन्म की बहुत तेज हो जाएगी। इसी तरह से जो पिछले जन्म के जो विघ्न है वो पूरे के पूरे आपको अगले जन्म में नहीं मिलेंगे, लेकिन क्योंकि कुछ विघ्न हुए थे तो उसके बीज अभी भी पड़े हैं। वो बीज अगले जन्म में दोबारा विघ्न बन के निकलते हैं। जो कर्म हमने इस जन्म में किए हैं, उसी तरह की वृत्तियां, उसी तरह की वासनाएं, वो सब अगले जन्म में दिखाई पड़ने लगती हैं। लेकिन फिर हमारा वातावरण क्या है उस पर भी निर्भर है। हो सकता है अगले जन्म में आपको एक अच्छा गुरु मिल जाए, और जल्दी मिल जाए, बचपन में ही मिल जाए, तो ये विघ्न, ये वासनाएं वो दूर हो सकते हैं और फिर जल्दी प्रगति होगी। और यदि आपको ऐसा वातावरण मिल जाए जिसमें कि अशुद्धता है या गरीबी है, बीमारी है, कुछ ऐसा हो जाए, तो फिर वो जन्म, वहां पर आपकी साधना पिछले जन्म के मुकाबले और बुरी चलेगी। वहां पर कुछ भी नहीं होगा खास।
लेकिन वो जो झुकाव है वो कहीं नहीं जाता। एक बार जो पड़ गया मन पर, जो बीज पड़ गए, वो कहीं नहीं जाते। एक बार जो आत्मज्ञान हो गया, उसका बीज आपको हर जन्म में देखने को मिलेगा। फिर तब तक मिलता रहेगा जब तक इस जन्म और मृत्यु चक्र से छुट्टी नहीं हो जाती। हमारी जो शिक्षा है, हमने जो भी ज्ञान जमा किया है, वो नहीं जाता, केवल चेतना हमारे साथ जाती है। अब ऐसा भी नहीं कि वो सब मिट जाता है। कारण शरीर की स्मृति बहुत बड़ी है, उसमें सब कुछ रहता है, लेकिन उसके जो स्मृतियों के पुल है वो टूट जाते हैं। स्मृतियों के पुल क्या है? ये संपर्क है कारण शरीर से। जो वो सबसे उसकी जो शक्तिशाली वृत्ति होगी, वो सबसे अधिक प्रकट होगी। तो आपको यही करना है कि आपको सबसे शक्तिशाली वृत्ति आध्यात्मिक साधना को बना लेना है। और क्या है साधना यहाँ पर? जो सबसे बड़ी साधना है वो है स्वचेतना में रहना, अपनी चेतना बनाए रखना। ये सबसे बड़ी साधना है और अगली बार वो सबसे अधिक देखने को मिलेगी। ये बहुत से जन्मों का मिला जुला फल है। ये जो जीव है वो एक जन्म में इतनी प्रगति नहीं कर पाता। खास तौर से जो आम व्यक्ति है, जो आम साधक है, उसको कई जन्म लगते हैं। इसलिए आप यदि आध्यात्म की प्रगति कर चुके हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया है, थोड़ी बहुत चेतना आपकी जागृत हो गई है, भले ही वो 5-10 मिनट ही रहती हो दिन में, फिर भी ये कई जन्मों की साधना का फल है। एक बार चेतना जागृत हो जाए, उसके बाद वो बुद्धि को प्रकाशित करती है वो चेतना। और एक बार बुद्धि जागृत हो जाए तो व्यक्ति अपना जीवन आध्यात्मिक बना लेता है। चेतना की ऐसी कोई क्रिया नहीं है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक बना दे। हो सकता है कि चेतना हो उसमें, लेकिन सांसारिक कार्य में पूरी तरह से लिप्त हो, ये भी संभव है। जैसे ही उसको निर्देश मिलता है गुरु का, गुरु अच्छा मिल जाए तो, और चेतना भी हो, तो उस जन्म में उसकी प्रगति बहुत तेज हो जाती है और उसका फल अगले जन्म में मिलता है। फिर से वो वही मार्ग पकड़ेगा और कभी कभी तो फिर से उसी तरह का मार्ग पकड़ेगा। इस जन्म में ज्ञान मार्ग है, उसको सफलता मिली, अगले जन्म में उसको झुकाव पूरी तरह से ज्ञान मार्ग पर ही होगा। और मान लीजिए इस जन्म में उसने कुंडलिनी साधना की है, अगले जन्म में उसका पूरा झुकाव, पूरे संस्कार उसको कुंडलिनी साधना की ओर ही ले जाएंगे। अब उसको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। ऐसा बढ़ता जाता है और एक जन्म ऐसा आता है जिसमें उसकी मृत्यु भी चेतना में होती है। ये बहुत काम की बात है, ये बहुत आवश्यक बात है, महत्वपूर्ण बात है कि यदि आपकी चेतना इतनी बढ़ गई है कि मृत्यु तक चेतना में हो गई, अब उसका जो नया जन्म है, यदि हुआ, वैसे तो नहीं होगा, मृत्यु चेतना में हो गई तो जन्म होने की संभावना नहीं है, लेकिन यदि हुआ, किसी के भी कर्म बहुत है, कभी कभी होता है ऐसा, तो उसका जन्म संपूर्ण चेतना में होगा। और ये बड़े विलक्षण लोग होते हैं, संत महात्मा ही बनते हैं फिर।